बड़ी खबर की शंकराचार्य पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। जांच में शंकराचार्य पर लगे आरोप सही पाए गए हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, जो आरोप लगाए गए थे वो सही पाए गए, क्योंकि जिस तरह से बुधवार को आपको बता दें जिन बटुकों ने ये आरोप लगाए थे उनकी जांच पड़ताल हुई। मेडिकल रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है और रिपोर्ट जांच अधिकारियों को बंद लिफाफे में सौंप दी गई है। ये लिफाफा खुलेगा कल, यानी शुक्रवार का ये दिन जब लिफाफे खुलेंगे, जांच रिपोर्ट सामने आएगी और ये रिपोर्ट जो है कोर्ट के समक्ष रखी जाएगी, जिसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। अब ऐसे में आपको बता दें, मुश्किलें लगातार अभिमुक्तेश्वरानंद की बढ़ती हुई नजर आ रही है। गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि जिस तरह से अपना बचाव कर रहे थे, जो बयान सामने आ रहे थे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जो आरोप लगाए गए हैं बटुकों की ओर से, जो आरोप लगाए गए थे वो आरोप दरअसल मेडिकल रिपोर्ट में सही पाए गए हैं। जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है और जांच रिपोर्ट जांच अधिकारियों तक सौंप दी गई है। अब कोर्ट में कल रिपोर्ट को रखा जाएगा। तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और ये देखिए, आप 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आरोपों का युद्ध है और संतों का ये धर्म युद्ध। 6 तस्वीरें आपके सामने। भूमिका द्विवेदी की ओर से जिस तरह से दावा किया गया था, ब्रह्मचारी का बम फूट गया, गुस्सा, तमाम लोगों ने यहां पर अपना गुस्सा उठाया। तो मठ में आपको बता दें, गुप्त कमरे में जिस तरह से यौन उत्पीड़न किया गया और यही शिकायत थी। इसी शिकायत को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। शंकराचार्य ने हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पलटवार भी किया था, अपना बचाव किया था और यह कहा था कि जिस तरह के आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, जो एफआईआर दर्ज की गई है, दरअसल वो झूठी है। झूठ के आरोपों में उन्हें फंसाने का प्लान किया जा रहा है, ये आरोप लगाए थे। पलटवार किया था शंकराचार्य ने अपने बचाव के पक्ष में। तो वहीं आपको बता दें, गिरफ्तारी की तलवार अब अभिमुक्तेश्वरानंद पर लटकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब कोर्ट में फैसला होगा, सुनवाई होगी। जिस तरह से मेडिकल रिपोर्ट सामने आ चुकी है उन तमाम बच्चों की जिन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए थे। अब इंतजार है फैसले का, सुनवाई का। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें और भी अभी बढ़ सकती हैं। फिलहाल किसी भी तरह की राहत नजर नहीं आ रही है। ऐशो आराम भरी जिंदगी है, एसी है, एलईडी टीवी है, बड़े बड़े कालीन हैं और बड़े गुप्त कमरे हैं, वहाँ पे आप जा नहीं सकते। यही सब तो होता है। अभी इनके यहाँ प्रोहिबिटेड एरिया है। अरे उधर तो जाना मत, उधर तो दीदी लोग रहती हैं। ये काशी आई थी और इन्होंने अनुरोध किया था कि हम कोई उपन्यास लिख रहे हैं, हम लेखक हैं, पत्रकार हैं, काशी के बारे में लिख रहे हैं, तो थोड़ी सी रहने की जगह हमको मठ में मिल जाए तो हम रह करके अपना काम पूरा कर लें। तो हम लोगों ने कहा हमारे यहाँ तो लंबे समय तक रहने के लिए हम लोग देते नहीं हैं, जो हमारे अतिथियों के लिए आने का है तो 1-2 दिन के लिए आप रुक जाइए, उसके बाद आप व्यवस्था कर लीजिए। उन्होंने कहा कि 1 महीने में तो हमारा काम ही हो जाएगा, हमको 1 महीने के लिए जगह दे दीजिए। तो उनको दे दी गई जगह कि भाई ठीक है, आप रह करके कर लीजिए। बाद में कुछ दिन के बाद जब उनसे कहा गया कि अब आपका समय पूरा हो गया, आपको दूसरी व्यवस्था या तो कर लेनी चाहिए या तो उनका अच्छा व्यवहार नहीं था हमारे प्रबंधकों के साथ। और जो इनको कड़ाई से कह दिया गया कि अब आप दूसरी व्यवस्था कर लीजिए, उसी को याद रख करके अपनी को नस निकाल रही हैं। इतनी सी मूल बात है। यही वो एप्लोपटेप है जिसके पिटारे के अंदर सारे सबूत विद्यमान है। नंगे नंगे सीन, गंदे गंदे काम। ऐसे संत को तो सच पूछो तो सनातन के लोगों को काले गधे में बिठाकर काला मुंह करके फांसी की सजा तक पहुंचाने में सहयोग करना चाहिए। इतना ही नहीं, ये लोग हमारे से आज से नहीं जुड़े हैं, ये फोटो प्रमाणित कर रहे हैं। ये देखिए, एक हिस्ट्री शीटर से कैसे गले मिले जा रहे हैं। ये बता रहे हैं ना मैं हिस्ट्री शीटर हूं। क्यों मिलते हो आप मुझसे भाई गले, यदि मैं हिस्ट्री शीटर हूं तो? आज तुम्हारे ऊपर मैंने ऐप खोल दिए तो आज मैं हिस्ट्री शीटर हो गया। तो मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर लेखिका भूमिका द्विवेदी की ओर से बड़ा दावा किया गया। मठ में लग्जरी माहौल और रहस्यमय कमरे हैं, ये उन्होंने दावा किया। मठ में मैं करीब 2 महीने रुकी थी, ये भी उन्होंने बताया कि जिस तरह से 2 महीने रुकी थी और उन्होंने क्या कुछ देखा उस मठ में, इसकी जानकारी
गंभीर आरोप और गंभीर सवाल उठाए हैं। वहां का कंट्रोल सखी के पास है। भूमिका द्विवेदी की ओर से यह भी दावा किया गया, सखी सर्वे सर्वा की तरह रहती हैं, ये भी उन्होंने कहा। वहां अभिमुक्तेश्वरानंद का कड़ा पहरा रहता है। एसी, एलईडी टीवी और महंगे कालीनों से सजावट की गई है। लिफ्ट से जाने का रास्ता है। आम लोगों की एंट्री पूरी तरह से बैन है। ये भूमिका द्विवेदी की ओर से आरोप लगाए गए हैं। आप किस जगह पर रह रही थी? कुछ खास जगह, कुछ स्पेसिफिक लोकेशन आप बताना चाहेंगी? बेशक वो उनका जो है विद्या मठ है और उनके बगल में हनुमान मठ भी है उनका, और ये सब है। क्या चीज़ें जो है वो आपको वहाँ पर जो है वो हैरान कर रही थी, आप जिससे परेशान हो रही थी, जिस उम्मीद के साथ आप वहाँ पर पहुँची थी, वो चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिली? सबसे पहले तो जब हम आश्रम जाते हैं तो हम वहाँ बहुत ग्रीनरी एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत हरियाली होगी, गार्डन होगा, गाय होगी, लोग सेवा कर रहे होंगे, फूल होंगे, तुलसी माता के बड़े बड़े गार्डन्स होंगे, ये सब हमने सोचा था। वहाँ पे एक ऐशो आराम भरी जिंदगी है। एसी है, एलईडी टीवी है, बड़े बड़े कालीन हैं और बड़े गुप्त कमरे हैं। वहाँ पे आप जा नहीं सकते। अच्छा, ऐसा कौन सा आश्रम है कि जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते? स्वरूपानंद महाराज जी के अंदर किसी भी कमरे तक चले जाओ, बस वो स्नान कर रहे हो तो पर्दा कर लो, वरना किसी भी कमरे में जाओ कभी रोक टोक है ही नहीं। भाई वहाँ तस्वीरें हैं, वहाँ किताबें हैं, वहाँ ग्रंथ रखे हैं, यही सब तो होता है। अभी इनके यहाँ प्रोहिबिटेड एरिया है। अरे उधर तो जाना मत, उधर तो दीदी लोग रहती हैं। गुप्त से आपका क्या तात्पर्य है? गुप्त कमरे, गुप्त सिगरेट कमरों का क्या तात्पर्य है? क्या आप बताना चाहेंगे? मैं बताना ये चाहूँगी कि गुप्त कमरे हैं जहाँ पे कोई जा नहीं सकता। वो अंदर के रास्ते हैं, वो लिफ्ट से जा सकते हैं वहाँ, और अगर सीढ़ी से जाएंगे तो वहाँ पे सब लोग कोई एंट्री बैन है। ये है गुप्त कमरे। तो गुप्त कमरों का कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आश्रम के लिए नहीं था। हो सकता है होता हो, पर मेरी ज्ञान में नहीं था, तो मेरे लिए ये नई बात है। और स्विमिंग पूल है जैसे, ठीक है, अगर स्विमिंग पूल है मान लो, तो जितने बच्चे हैं ये नहा रहे होते उछल उछल के, लेकिन उधर तो जाना ही नहीं है भाई। वो रास्ता तो आपको जाना ही नहीं है। वो तो मैं इत्तेफाक से पहुंच गई क्योंकि वहाँ रह रही हूँ, तो टहल रही हूँ, तो कोई नहीं रोक रहा है कि भाई मैम को लिखना है। ये है, तो ये सब बातें हैं गुप्त। अभी इनके यहाँ जो मालकिन है वो उनकी सखी हैं, वो तो उनकी बहन नहीं है, वो तो उनकी माँ नहीं है, उसकी एज ही नहीं है माँ वाली। वो उसने बताया कि मैं तो उनकी सखी हूँ, बड़ी मुस्कुरा के बताया उसने, सखी हूँ मैं तो उनकी। अब ये उनको अपनी सखी बता रही है, ये बात अभिमुक्तेश्वरानंद जी को पता है कि नहीं पता है, इसकी जानकारी भी मुझे नहीं है, लेकिन इन्होंने यही बताया और इनके मिश्रा मैनेजर ने भी यही बताया है कि ये इनकी सखी हैं। किसकी सखी का जिक्र हुआ वहाँ पर? अभिमुक्तेश्वरानंद जी की। नाम लेके आपको मैनेजर ने मतलब बताया? स्वामी श्री की पूरा मतलब नाम लेकर बताया। सखियाँ सिर्फ एक ही वहाँ पर थी या फिर और भी कई सारी? एक मालिक की एक ही मालिक है, विद्या मठ की मालकिन एक ही सखी है। बटुकों के बारे में भी जिक्र किया? वहाँ पर बटुक थे या फिर नहीं थे, रहते थे? 10-12 बच्चे थे, बहुत गरीब घर के बच्चे थे, बड़े प्यारे बच्चे थे, बहुत गरीब घर के थे, और वो वहाँ रह रहे थे और उनसे बहुत काम भी करवाता है मैनेजर। मैं तस्वीर में बाकायदा हूँ, लगातार हूँ, और मैं उनकी सारी बहनों के साथ हूँ, और वो जो नवरात्रि का फंक्शन चल रहा है मैं उसमें हूँ, उनकी सखी और उनके साथ भी कुछ तस्वीरें हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से उस समय मुलाकात हुई आपकी या फिर नहीं? मेरी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से आज तक कभी मुलाकात नहीं है, कभी नहीं है। मेरे उनसे मुलाकात कहीं नहीं है। उनमें तो सबसे छोटा 8 साल वाला बच्चा है, जैसे ये पूरा यूनिफॉर्म में था, एक दिन दंड भी लिया हुआ था, पूरा सिर घुटाया ही हुआ था, और वो उसने वो सब पहना हुआ था, धोती कुर्ता, कायदे से धोती और दुशाला, कुर्ता नहीं। तो मैंने कहा कि और तुम्हारे साथ फ़ोटो खींचें, इतने प्यारे बच्चे हो, इतना छोटा भाई मेरा जैसे। तो वो बोला था स्वामी श्री ने कहा है कि कभी किसी के संग फ़ोटो मत खिंचाना, और वो भाग गया। तो ये एक अजीब बात है। अगर कोई बच्चा, अभी आपके घर में 10 बच्चे पत्रकारिता पढ़ रहे हो, आप क्या कह देंगे? तुम किसी से बात मत करना, या तो आप कुछ गलत कर रहे होंगे तब आप कहेंगे कहीं बात मत करना। क्या वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी गुप्त द्वारों की निगरानी की जा रही थी? सीसीटीवी कैमरे तो वहाँ थे, और उन सब का जो मॉनिटर है वो सखी के कमरे में था, और कहाँ कहाँ लगे थे और कहाँ कहाँ, हाँ निगरानी है, सीसीटीवी कैमरे हैं वहाँ पूरे में। मठ के अंदर का जो परिदृश्य है वो कैसा है? किस तरह की चीजें वहाँ पर लगी हुई हैं? अंदर किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो दो है। विद्या मठ, स्पेसिफिक विद्या मठ, नॉट हनुमान गढ़ी, नॉट और कुछ भी और नहीं,
सिर्फ विद्या मठ की बात करें, इसमें 2 है। एक वो जो दिखता है सबके सामने, एक वो जो अंदर है, जो किसी को नहीं दिखाया जाता, वो जो प्रोहिबिटेड वर्जित क्षेत्र है, ये है। तो अंदर जहाँ पर आप थी वहां पर मतलब किस तरह की चीजें, विद्या मठ में किस तरह की हम तो चीजें? बीच में थे, ऊपर प्रोहिबिटेड है, नीचे कॉमन है, मैं बीच में हूँ। अच्छा। मैं तो बीच में हूँ, क्योंकि खाना खाने सब लोग आएंगे वहां पर, नॉट दीदी। दीदी जी नहीं आएंगी, उनको दीदी, सखी को दीदी कहा जाता है। क्यों? उनका वीआईपी खाना अलग जाएगा, रसोईया सबसे पहले उन्हीं के पास लेकर जाएगा भोग लगाने। स्पेशल ट्रीटमेंट? उनका स्पेशल वीवीआईपी ट्रीटमेंट, वीवीआईपी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वीवीआईपी तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है उनका। उनका कमरा आलीशान, चमक जाए चेहरा, आप उनकी आंखें देख लेना तो आपकी आंखें चुंधिया जाए, इतना शानदार उनका हॉल है, वो तो देखने को ही नहीं मिलता। क्या आप ये कहना चाहती हैं कि मतलब जो भी सारी चीजें वहां पर हो रही थी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की तरफ से, उन सभी चीजों की जानकारी मैनेजर मिश्रा और सखियों को थी? यही लोग तो अंजाम देने वाले हैं घटनाओं को, तो जानकारी क्या है? दे आर द वर्कर्स, दे आर डूइंग दोज थिंग्स। वो उनका विश्रामालय है, वो वहाँ जब पूरी दुनिया में थक हार कर वो विश्राम करने वहाँ आते हैं, ये है, ये बताया गया है कि वो यहाँ विश्राम करने, चैन की नींद सोने यहाँ आते हैं, ये बताया गया है। इस तरह का विश्राम मतलब क्या अलग कुछ उसमें व्यवस्थाएं रहती हैं खास तरह की? अब वो सखी के पास विश्राम करते हैं कि कहाँ विश्राम करते हैं, ये वो आते और मैं देखती तो बताती, लेकिन ये देखा जाता है कि जब वो आते हैं तो आउटसाइडर कोई वहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये बताया जाता है। जिस तरह वहां पर माहौल वहां पर था उसका आपने जिक्र किया, इन सब के अलावा भी क्या कुछ और भी चीजें आपने देखी जो आपकी नजरों में आई और खटके दिमाग में कि ये चीजें एक मठ में क्यों हो रही हैं? हाँ, ये छुपाओ, ये जो है, ये गुप्त कमरे, ये आलीशान, ये रिहायशी जीवन, ये सुबह सुबह 4 बजे ना उठना, कोई धार्मिक कृत्य करना ही नहीं, सिर्फ पूरे टाइम। और मैंने एक बार, आप बिल्कुल इसे करेक्ट कर ले, मैंने सखियों नहीं कहा, एक सिंगुलर सखी है, एक सखी, एक महिला है, वही पूरे आश्रम की मालकिन है, उसके बगैर पत्ता नहीं हिलता, और वही उनकी सखी है, वही उनकी तथाकथित पत्नी भी कहते हैं मैनेजर। वो खुद भी यही दिखाती हैं कि मैं इसकी मालकिन हूँ। कहा है उन्होंने खुलेआम कि इसका पत्नी किसकी? तथाकथित। जब फिर वही बात की, तथाकथित पत्नी किसकी? अविमुक्तेश्वरानंद जी की, क्योंकि ये तो मैनेजर ही बता रहे हैं। तो सुन रहे थे आप भूमिका को। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों के साथ अविमुक्तेश्वरानंद पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से आरोपों की भयंकर बौछार हो रही है, जिसमें आशुतोष ब्रह्मचारी के नए आरोप ने अलग तड़का लगा दिया है। रिपोर्ट देखिए आप। सत्य को सामने लाना ही हमारा लक्ष्य है। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज। नंगे नंगे सीन, गंदे गंदे काम, वो कभी भी हमारे साथ नहीं रहे। चीफ मिनिस्टर बिस्ट वो अपने आप योगी लिखा करके योगी बता रहे हैं। स्नान से उठा विवाद आरोपों प्रत्यारोपों की गलियों से होते हुए अब पाप और पुण्य तक पहुंच गया है। यौन शोषण के आरोपों के बचाव में शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद खुद हैं, तो उन पर आरोपों की संगीन मिसाइल लेकर हमलावर हैं आशुतोष महाराज। और मुक्तेश्वरानंद तो पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप पाप पुण्य और श्राप तक पहुंच गए हैं। सत्य को सामने लाना ही हमारा लक्ष्य है। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज। प्रकरण की जो जांच की जा रही है, तीनों दिन सब काम छोड़ करके जो शिकायत करता है हिस्ट्री शीटर, वो पुलिस के साथ विद्यमान है। हर जांच में वो स्वयं मौजूद हैं। सनातन धर्म को बेचने वाले लोग, सनातन के नाम पर विदेशों से, राजनीतिक पार्टियों से फंडिंग लेने वाले लोग, मां गंगा की गोद में बैठकर कुकर्म करने वाले कुकर्मियों, मां गंगा की गोद में रहकर मां गंगा को कोसने वाले लोग, उन लोगों को मां गंगा का श्राप लग गया है। आशुतोष महाराज ने यौन शोषण के आरोपों पर कई वीडियो होने के दावे किए हैं और अभी भी अपने आरोपों पर अड़े हुए हैं। यही वो एप्लोप टैब है जिसके पिटारे के अंदर सारे सबूत विद्यमान है। नंगे नंगे सीन, गंदे गंदे काम, ऐसे संत को तो सच पूछो तो सनातन के लोगों को काले गधे में बिठाकर काला मुंह करके फांसी की सजा तक पहुंचाने में सहयोग करना चाहिए।
वहीं स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं ये पूरा खेल जानबूझकर रचा गया उन्हें बदनाम करने के लिए, लेकिन सबूतों के साथ हर आरोप का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। उन्हीं के साथ लंबे समय से रह रहे हैं, वो कभी भी हमारे साथ नहीं रहे और बहुत सारे एविडेंस इस बात की उनके पास संकलित हो गए हैं कि ये बच्चे उन्हीं के पास लंबे समय से रह रहे थे और उनके शागिर्द के रूप में काम कर रहे थे। न्यायालय में मामला लंबित है। अपने आप को शंकराचार्य बताते हैं, जिनके गुरु को ही शंकराचार्य ज्योतिष पीठ की उपाधि ना मिली हो, जिनको माननीय हाई कोर्ट ने रोक दिया हो, ऐसे कुकर्मी कैसे शंकराचार्य लिख सकते हैं? ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। अवमुक्तेश्वरानंद के साथ साथ आशुतोष महाराज ने उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ भी यौन शोषण में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। अवमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य समेत अज्ञात के खिलाफ भी प्रयागराज के झूसी में केस दर्ज कराया गया था। उन्हीं आरोपों की जांच में पीड़ित बच्चों में से एक बच्चे का मेडिकल टेस्ट भी कराया जा चुका है, जबकि दूसरे के मेडिकल टेस्ट की तैयारी हो रही है। मामला गंभीर मोड़ पर है। हालांकि मुकुंदानंद भी आशुतोष के आरोपों को झुठला रहे हैं। 20 की संख्या है जिन बटुकों का इन्होंने अत्याचार किया है, पीड़ित किया है, जो कुकर्म के पीड़ित हैं, और माताएं, इनकी महिलाएं और इनकी जो मित्र हैं वो भी सामने आ गई। जिन बच्चों की बात कही जा रही है वो बच्चे कभी भी हमारे किसी भी विद्यालय में उनका कभी प्रवेश नहीं हुआ, कभी वो बच्चे हमारे सामने नहीं आए। तो आप आरोप लगाने को तो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, लगा दीजिए, क्या दिक्कत है। फिलहाल हम लोग न्यायपालिका पर भरोसा है। आशुतोष महाराज के गंभीर आरोपों के बीच भूमिका द्विवेदी नाम की एक लेखिका भी शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद के आश्रम को लेकर गंभीर आरोप लगा रही हैं, जिसके मुताबिक आश्रम की गतिविधियां सामान्य नहीं थी। इन सब पर भी शंकराचार्य ने सफाई दी, जिसके मुताबिक उन्होंने महिला को 1 महीने के बाद आश्रम में रहने नहीं दिया, इसीलिए वो आरोप लगा रही हैं। तो वो जो महीने भर इनको यहाँ पर रहने की सुविधा दी गई और सहयोग किया गया, उसको भूल गई हैं ये। और जो इनको कड़ाई से कह दिया गया कि अब आप दूसरी व्यवस्था कर लीजिए, उसी को याद रख करके अपनी को नस निकाल रही हैं। इतनी सी मूल बात। आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच कांग्रेस ने शंकराचार्य के समर्थन में यूपी के कई शहरों में प्रदर्शन किए, साजिश के आरोप लगाए। तो दूसरी तरफ लखनऊ में शंकराचार्य के समर्थन में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए समर्थन में कई जगह पोस्टर लगवाए। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब पूरी तरह से शंकराचार्य के समर्थन में नजर आ रही है, सरकार को घेर रहे हैं। उन पे ये आरोप लगना ये दुखद भी है, निंदनीय भी है और सरकार का काम करने के तरीका समझ में आ रहा है। लग तो ये रहा है कि हमारे चीफ मिनिस्टर बिस्ट वो अपने आप योगी लिखा करके योगी बता रहे हैं और वो सवाल शंकराचार्य जी पे कर रहे हैं कि वो सर्टिफिकेट लाएं कि उन्हें शंकराचार्य किसने बनाया। धर्म के लिए आज एक पूरा जीवन समर्पित किया है तो हमारे लिए भगवान स्वरूप है और हम सब लोग इनके पूरी तरीके से एक एक व्यक्ति एक हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा है। क्योंकि ये सनातन का अपमान है, हिंदुत्व का अपमान है। संग्राम भीषण मोड़ पर है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इस पर आस्था से लेकर सियासी गलियारों में कैसे हालात होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।